अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात पर पाबंदी आयद हो चुकी है। यह पाबंदी उस वक्त लगाई गई है जब इंतखाबात को हुए 1 महीना मुकम्मल और जो नई हुकूमत साजी का अमल है वो पूरा हो चुका है। तो आखिर ऐसी क्या वजह पेश आई कि आज के रोज पंजाब हुकूमत को यानी मरियम नवाज साहिबा की जो हुकूमत है उसे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जो उनके पार्टी के जो कायदीन हैं या फिर वकला है वो जब मुलाकात करते थे और इसी मकसद के लिए 2 दिन मखसूस किए गए थे अडियाला जेल की इंतजामिया की जानिब से जो अदालती अहकामात थे, उसके बाद आज के रोज ये जो 14 रोज की पाबंदी लगाई गई है इसके पीछे के क्या मुहर्रिकात हैं। क्योंकि बात यह की जा रही है कि इमरान खान जेल में बैठकर कोई एक ऐसा मंसूबा बना रहे थे जिसकी जो भिनक है वो पड़ चुकी मौजूदा हुकूमत को, और उसके बाद फिर उन्होंने खौफ और घबराहट में आकर हवास बाख्ता होकर यह पाबंदी आयद की है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि इमरान खान के साथ मुलाकात पर भी अब रियासत को बड़ी तशवीश है कि ना तो उनके जो कायदीन हैं पार्टी के वो मुलाकात कर सकते हैं और ना ही जो वकला हैं वो मुलाकात कर सकते हैं। 14 रोज की ये पाबंदी है। तो इसी से मुतल्लिक आज के दिन ही वफाकी दारुल इस्लामाबाद में 4 बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं कि जैसे ही इस पाबंदी का ऐलान किया गया, ये खबरें मंजर आम पर आई तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिबर्टल दिया है। कुछ बातें ये भी चल रही हैं कि जी एहतजाज जो है वो अब अडियाला जेल के बाहर हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में जरा तफसीलन बात करते हैं कि आखिर सबसे पहले वो मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पर एक साबिक वजीर आजम को उसके पार्टी कायदीन और जो लीडरान हैं या फिर जो वकला हैं उनसे मुलाकात पर पाबंदी आयद की गई है। और दूसरा, कल के रोज ही इसी अहम मामले से मुतल्लिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहां पर भी बड़ी अहम समातें वो भी होना है। तो लिहाजा ये जो अगले 24 घंटे हैं ये बड़े अहम तरीन है। तो आज की इस वीडियो में जरा तफसीलन इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं वजूहात और मुहर्रिकात पर आऊं कि इमरान खान के ऊपर यह पाबंदी क्या लगाई गई है, इसमें सेनेट इंतखाबात का कितना किरदार है, और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं इमरान खान है वो अडियाला जेल में है, वो कौन सा ऐसा मंसूबा था जो अब बातें होने लग गई हैं कि उस मंसूबे की भिनक पड़ी तो उसके बाद फिर हुकूमत ने यह ऐलान किया कि बस जी एक साबिक वजीर आजम को कट ऑफ कर दिया जाए, उन्हें मुकम्मल तौर पर तन्हाई में भेज दिया जाए, किसी से मुलाकात करने की इजाजत नहीं ना दी जाए। तो ये सारा मामला है। उससे कबल आज के रोज होने वाली 4 बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं इसी अहम मामले से मुतालिक उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जनाब आज सुबह ही जो 14 रोज की पाबंदी आयद की गई थी जो होम मिनिस्टर या होम डिपार्टमेंट पंजाब है उनकी जानिब से एक साबिक वजीर आजम को, उस पर फिर ना सिर्फ ये पाबंदी लगाई गई बल्कि जो अडियाला जेल का गेट नंबर 5 है वहां पर मीडिया मौजूद होता है और उस मीडिया की कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी गई। क्योंकि अमूमन ये होता है कि जैसे ही मंगल और जुमेरात का रोज जो है वो जो मुख्तस किया गया था, और ये मुख्तस कोई जेल इंतजामिया की जानिब से विलिंगली नहीं किया गया था, या जो जेल मैनुअल्स के मुताबिक जो वहां पर कैद होते हैं लोग उनसे जो मुलाकात होती है उसके मुताबिक भी नहीं था। इससे कबल भी रियासत ने, इससे कबल भी जो इंटरम गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमतें थी, उनकी जानिब से भी बड़ी कोशिश की गई कि किसी से मुलाकात ना करने दी जाए। इवन के यहाँ तक नौबत आ गई कि जब टिकटों की तकसीम का अमल था 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल, तो उस वक्त भी जो निगरान गवर्नमेंट है या जो उस वक्त की मौजूदा फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि निगरान हुकूमत जो थी वो तो इस्टेब्लिशमेंट की आलाकार थी, इसमें तो अब कोई दो राय है ही नहीं। कितने ऐसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं जो इस बात के सबूत हैं जो इस बात की गवाही देते हैं। तो जनाब जो पूरे फिर आपके करता धरता थे मुल्क के, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करने की ना करने की जो एक प्लानिंग की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन जो हैं जो टिकटों के मसाइल के ऊपर इमरान खान से मुलाकात ना करें, बिल आखिर अदालत को इंटरवीन करना पड़ा और फिर जाकर मुलाकातें जरूर हुई, मगर उस हद तक जिस हद तक के मुल्क भर में 800, 900, 1000 से जायद टिकट्स देने थे, तो इतना वक्त नहीं दिया गया कि इन तमाम तर मामला पर कोई ना कोई हतमी मुशावरत हो पाती। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो मरहला अबूर किया, इंतखाबात हुए और इंतखाबात जैसे हुए वो सारे मामला आपके सामने हैं। अब जनाब जब ये पाबंदी आयद की गई है मीडिया की, वो उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने आपको बताया ये जो 2 रोज होते थे मुख्तस होते थे, तो वहां पर जो भी लोग आते थे मुलाकात करके वो बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते थे। मेन स्ट्रीम मीडिया, खैर उसकी तो अब बात छोड़ दीजिए, मगर जो सबसे बढ़कर तकलीफ है मनसूबा साजों को, वो तकलीफ सोशल मीडिया से है। वहाँ सोशल मीडिया के लोग भी होते थे, जो पार्टी कायदीन मिलकर आते थे, वकला मिलकर आते थे, वो इमरान खान का जो पैगाम है वो बाहर सोशल मीडिया के थ्रू पूरे मुल्क में फैला देते थे, और जो इमरान खान के सपोर्टर हैं उन तक ये तमाम तर बातें इमरान खान की जो है वो पहुंच जाया करती थी। तो अब वो पाबंदी आयद कर दी गई है और उस एरिया पर जहां पर ये तमाम मीडिया की DSNGs या सोशल मीडिया के लोग जाते थे उसे कार्टन ऑफ कर दिया गया, यानी वहां पर कनातें लगाकर उस एरिया को भी बंद कर दिया गया। और सुबह के वक्त जैसे ही आज मामूल के मुताबिक मीडिया वहां पर पहुंचा तो उन्हें बताया गया कि मुलाकात पर पाबंदी है, तो यहाँ पर मीडिया की कवरेज पर भी पाबंदी है, लिहाजा आप इस गेट से 2 किलोमीटर की हदूद के बाहर रुकें, उससे अंदर आपको आने की इजाजत नहीं है। तो जनाब उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लीडरशिप है उनका अब तक बड़ा एक सख्त रद्द अमल आया है, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग उनका मौकफ सामने आया है, और इवन के यहाँ तक बातें होने लग गई हैं कुछ कायदीन की जानिब से कि इमरान खान की जान को भी खतरा है। तो ये तमाम तर मामला क्या हैं
उस पर मैं आता हूं। और चौथी जो बड़ी डेवलपमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये तमाम तर मामलात इसी अहम जो मुलाकातों के सिलसिले में एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वहां पर पहुंची हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जबकि अब कमिश्नर की जानिब से और उसके साथ साथ जो सुप्रिटेंडेंट पुलिस है उनकी जानिब से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल मेंबर बेंच का फैसला जो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और उससे कबल हमने देखा कि जस्टिस सरदार इसहाक खान की जानिब से भी कुछ फैसले दिए गए मुलाकातों के सिलसिले में, तो उनके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। कल के रोज उस मामले पर समाअत है। तो सबसे पहले आज जनाब, जैसे मैंने आपको बताया कि पाबंदी लग चुकी थी, तो उस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल है वो सारी जो सूरत हाल है उसकी अक्कासी करता है, और ये बड़ा अहम है। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, लकी मरवत से कामयाब होकर असम्बली में पहुंचे हैं, और अब उनका नाम इमरान खान की जानिब से जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी है उनके दिया गया। यानी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी, अगर बात की जाए पार्लियामानी सियासत की, तो वजीर आजम के बाद जो सबसे मजबूत तरीन ओहदा समझा जाता है वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी का है। तो जो शेर अफजल मरवत है, इनके बारे में पहले ये बात की जाती थी कि इनको पार्टी लीडरशिप या इमरान खान की इतनी हिमायत हासिल नहीं है, ये बंदा खुद से आकर बोलता है। तो अब जब एक बंदे को, एक शख्स को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए उसकी जमात नामजद करे और उसके बाद फिर जो उसका बयान होता है वो खासा अहमियत का हामिल हो जाता है। तो उन्होंने जनाब आज कहा कि वो पार्टी लीडरशिप को ये मशवरा देते हैं कि हमें मजबूर किया जा रहा है, इस मुलाकात को रोकने के इकदाम से हमें मजबूर किया जा रहा है, और मैंने अपनी पार्टी लीडरशिप को यह मशवरा दिया है कि हमें अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करना चाहिए। और कुछ इसी तरह की जो बात है वो समाबिया ताहिर साहबा की जानिब से भी की गई है, और उन्होंने अपनी ट्वीट में क्या लिखा वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की तरफ लिया गया आपका कोई भी गलत इकदाम या सोच कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। इमरान खान से मुलाकात करना सबका आईनी हक है। इमरान खान को आप कौम से अलग करके अपने ओछे मकासद हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरने देना भी जानती है और अपना हक लेना भी जानती है। यहाँ पर बात जो है वो इमरान खान की जिंदगी की है। तो ये कहना था समाबिया ताहिर की जानिब से। और इसी हवाले से इमरान खान की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, उन्होंने भी कुछ सोशल मीडिया पर बात की और उन्होंने कहा कि इमरान खान को इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह अडयाला जेल से निकाल कर बनी गाला भेजा जाए, और इमरान खान ने इस जो इन कोशिशें हैं और ये जो एक ऑफर की गई थी उसको सख्ती से इनकार किया है। और यही वजह है कि वो उनकी जो बेगम है साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी, वो भी अब यही चाहती हैं कि वो बनी गाला से अडयाला जेल में शिफ्ट हों। तो ये तमाम तर मामला थे। और उसके बाद उमर अयूब साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बैरिस्टर गौर साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े सीरियस खदशात का उन्होंने इजहार किया, बड़ा सख्त मौकफ लिया इस हवाले से। और जो दूसरी और अहम बात उसमें वो ये भी कि हमाद अजहर साहब का भी एक ट्वीट सामने आया। अब इस सारे मामले में जैसे मैंने आपको बताया कि 24 घंटे क्यों इंतहाई अहम है, क्यों कल का दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। आज भी हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान, उनके जो सरबराह हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था कि उन्हें इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें मुलाकात करने की इजाज़त दी, वो वहां पर पहुंचे, सुप्रीटेंडेंट ने अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया और मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। तो आज के रोज़ ही उन्होंने तौहीन अदालत की भी एक दरख्वास्त दायर की हुई थी। और अब जो चीज़ सामने आई है, जैसे पहले जो होम डिपार्टमेंट पंजाब है उनकी जानिब से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई थी, तो अब बाज़ाब्ता तौर पर जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं और जो जेल सुप्रीटेंडेंट हैं उन्होंने उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक हों और उसके साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं, इनकी ये इन दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच है जो कल के रोज दिन 11:30 बजे से अहम मुकदमे की समाअत करने जा रहा है। अब आ जाते हैं, ये तो तमाम तर वो डेवलपमेंट्स थी जो इमरान खान की मुलाकात से लेकर आज सुबह से अब तक हुई हैं। मगर इसमें जो सबसे अहम बात वो ये कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, यानी आज के दिन ऐसी क्या वजह थी। इससे कबल इंतखाबात भी हुए, इंतखाबात के बाद भी जाकर लोग मिले, इंतखाबात से कबल भी लोग जाकर मिलते रहे, अदालती अहकामात पर मिलते रहे, मगर आज क्यों ऐसा हुआ कि अचानक से पाबंदी लगा दी गई। तो जनाब कुछ इतलात ये हैं, सोर्सेज का ये मानना है कि 14 मार्च को सेनेट के इंतखाबात हैं। उन सेनेट के इंतखाबात में इमरान खान की जानिब से कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं जो अभी भी रियासत को काबिल कबूल नहीं है। यानी कि कुछ ऐसे नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़ा सख्त मौकफ रखते हैं गुज़श्ता 2 साल की होने वाली बर्बरियत पर, रियासती जबर और तशद्दुद पर, रियासत की जानिब से गैर आइनी इकदामात पर, अदालती बेतौकीरियों पर वो बड़ा खुलकर अपनी राय का इजहार करते हैं। और जैसे पाकिस्तान की इस्टाब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान के ऊपर रेड लाइन लगा दी गई थी, यानी कांटा लगा दिया गया था, तो कुछ ऐसा ही है कि उन जो नाम हैं वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता, जो शायद अभी तक मंजर आम पर भी नहीं आए, जो शायद बड़ी सोबतें भी उन्होंने बर्दाश्त की, या जिस तरह की भी इतलात उनके हवाले से आती रही हैं, तो उनके नाम सेनेट के लिए देना चाहते हैं, उन्हें सेनेटर मुंतखब करवाना चाहते हैं। तो कोशिश ये है कि इमरान खान जो नाम देना चाहते हैं वो किसी सूरत बाहर ना आ पाएँ और वो लोग सेनेटर ना बन पाएँ। जबकि दूसरी कुछ लोग अब ये दावा भी करते नजर आ रहे हैं कि जी जो इमरान खान हैं, जैसे उनकी जो अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग चुकी हैं, यानी जल्द या बदेर
कुछ अरसे बाद अब कब तक एक शख्स को इन ट्रायल पर, इन भोंडे तरीके से किए गए ट्रायल पर, इन गैर आईनी तरीके से किए गए ट्रायल पर और 200 से ज्यादा मुकदमात उस शख्स पर बनाकर अब तक जितनी देर जेल में रखने पर कामयाब हुए हैं, ज्यादा अरसा आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। और अल्टीमेटली इमरान खान ने अदालतों से रिलीफ लेकर वापस आना है, क्योंकि जिस तरह चाहे अदालतें विलिंगली ना दें रिलीफ, जिस तरह ट्रायल हुआ, जिस तरह आईन और कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, तो मार्च और अप्रैल का महीना बड़ा अहम समझा जा रहा है कि इस दौरान इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है और इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं। और अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो कुछ लोगों का यह मानना है कि वो इस वक्त जेल में रहकर लॉन्ग मार्च का एक मंसूबा है, उस पर काम शुरू किए हुए हैं और उनका मानना है कि वो किसी सूरत इस धांधली को नहीं मानेंगे, वो किसी सूरत इस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसे वो जेल से बाहर आएंगे तो शायद एक और लॉन्ग मार्च की तैयारी का आगाज होगा और वो लॉन्ग मार्च पेशावर से शुरू होगा। इमरान खान का अगर माजी देखा जाए तो बिल्कुल इस बात में सच्चाई हो सकती है। और इस वक्त जिस तरह की हुकूमत बनाई गई है, जिस तरह मैंडेट पर डाका डाला गया है, अगर इमरान खान बाहर होता, सड़कों पर होता, तो इस हुकूमत के लिए इस तरह बड़ी आसानी से हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करना इन्हें नसीब ना होता। या फिर अगर कल को ऐसा होता है तो पाकिस्तान की जो माजी की सियासत बताती है मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। तो उससे बचने के लिए भी ये इकदाम किए जा रहे हैं ताकि वो जो मनसूबा बनाया जा रहा है, जो सोर्सेज का क्लेम है, उस पर अमल दरामद ना हो सके। अब यहाँ पर कितनी बदकिस्मती की बात है कि जैसे ही इंतखाबात हुए, एक सियासी जमात के साथ इंतखाबात से कबल जो इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के जो कारिंदे हैं, निगरान हुकूमतें, या उससे कबल चाहे पीडीएम की गवर्नमेंट भी थी, 16 जमात इत्तेहाद की, उस दौरान एक सियासी जमात के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। उसमें अदालत ने भी पूरा किरदार अदा किया। मौजूद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के फैसले हों, उनका अदालती कंडक्ट हो, बिलखसूस 13 जनवरी का फैसला हो, लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त हो, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा हो, तो उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल पैरेलल चले और हर वो बात जहां पर इमरान खान के खिलाफ जो इकदाम करने थे उसमें पाकिस्तान की जुडिशरी ने भी पूरा साथ दिया। उसके बावजूद भी इंतखाबात हुए, उस इंतखाबात के दिन जो 8 फरवरी को लोग बाहर निकले, उस मैंडेट पर भी डाका डाला गया, मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी गई। ये तमाम तर काम करने के बावजूद भी कुछ बातें हो रही थी कि जी अब शायद मुल्क मुफाहमत की तरफ जाएगा, इस मुल्क को मुफाहमत में चलाना है। तो मुफाहमत ये हुई है कि एक साबिक वजीर आजम से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो जो लोग मुफाहमत का भाषण देते थे, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है, उन्हें मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि जब कहा जा रहा है इनफैक्ट कि अब वो सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए हैं तो वो तमाम सियासी कुव्वतों को इकट्ठा बिठाएंगे। तो ये हालत हो गई है कि इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी आयद हो चुकी है। और दूसरा और अहम बात कि बदकिस्मती है कि शायद हमारे सियासतदानों ने ये सोच लिया है कि उन्होंने हमेशा सारी जिंदगी जाहिल ही रहना है। उसकी बुनियादी वजह मुझे मरीम नवाज साहिबा का एक इंटरव्यू याद आ रहा है। छोड़ दीजिए सारे दावे, छोड़ दीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कबल 2 सियासी जमातें, इनका जो उस वक्त का इत्तेहाद, इनकी जो उस वक्त के मुआहदे होते रहे। मरीम नवाज साहिबा का 18 जुलाई 2018 का एक इंटरव्यू आसमा शिराजी साहिबा ने गुज़श्ता दिनों अपने डिजिटल मीडिया पर अपलोड किया, जब वो नवाज शरीफ के साथ गिरफ्तारी देने पाकिस्तान आ रही थी। तो उसमें मौसूफा कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून ने बहुत कुछ सीखा है, मुस्लिम लीग नून ने इतना कुछ सीखा है कि अब वो माजी की जो सियासत है वो नहीं अपनाएगी। मुस्लिम लीग नून ने इतना कुछ सीखा है कि अब वो सियासी विक्टिमाइजेशन अपने मुखालिफिन की नहीं करेगी। मरीम नवाज साहिबा उसमें बैठकर कह रही होती हैं कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि हम ऐसा कुछ रिपीट नहीं करेंगे। और फिर हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट की गोद में आकर, इस्टेब्लिशमेंट की ताकत से, धांधली से, अवामी मैंडेट पर डाका डालने के बाद फार्म 47 के नतीजे में जो हुकूमत वजूद में आई, चाहे वो मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत हो या फिर मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, उनको फिर ना सिर्फ हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करवाया गया बल्कि सियासी मकासद के लिए अपने मुखालिफिन के ऊपर जिस तरह रियासत ने या फिर इन हुकूमतों ने किरदार माजी में अदा किया था, वही ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर कुछ लोग बात करते हैं मुंह उठाकर बकवास करते हैं कि इस सब का जो जिम्मेदार है वो इमरान खान है। इमरान खान की माजी की बेशुमार गलतियां, इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि वो बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से, सियासतदानों से नहीं करेंगे। इमरान खान की गलती होनी भी चाहिए, जिम्मेदारी डालनी भी चाहिए, उसकी मजम्मत करनी भी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क को सियासतदानों ने चलाना है। इमरान खान साहब तो यहाँ तक कहते रहे कि उन्होंने जो पंजाब और केपी की हुकूमतें डिसॉल्व की वो जनरल बाजवा के कहने पर की। और जिस तरह 2018 से 2022 तक इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया, उससे कबल भी होता रहा ऐसा, मगर इस गुनाह में इमरान खान भी शरीक थे। मगर जब से वो शख्स जेल में गया है, उसके बाद हमने उसके रवैये में ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखी है कि उसने फजल रहमान से बातचीत करने के लिए पार्टी को मैंडेट दिया, इस बदतरीन धांधली के बावजूद। उसने दीगर जो छोटी सियासी जमातें हैं उनसे बात करने का मैंडेट दिया, मुलाकातें भी हुई। अचकज़ई साहब को उन्होंने सदर का उम्मीदवार तक बना दिया। तो ये जो इमरान खान के रवैये में पॉजिटिव डेवलपमेंट है तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना बनता है। मगर इस सारे अमल के दौरान भी अभी भी कुछ लोग बकवास करेंगे कि इमरान खान जो है वो इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए जब तक कि वो बाहर नहीं आता और उसकी कोई पॉलिसी इस हवाले से सामने नहीं आती। बहरहाल सियासतदानों ने तो फैसला कर लिया है मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कि उन्होंने सारी जिंदगी जायल रहना है, इसमें कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं है।
तो देखते हैं इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।